हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीमिंग निफ्टी। इस चैनल पर अभी हम एक ट्रेडिंग ऑटोमेशन की सीरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस सीरीज के ऑलरेडी हम 6 एपिसोड्स पब्लिश कर चुके हैं। लास्ट एपिसोड में हमने मोंगो डीबी के साथ इंटीग्रेशन देखा था अपने एक ट्रेडिंग बॉट का जो हम डेवलप कर रहे हैं इस सीरीज में। ये एक स्ट्रैंगल बॉट है और इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम एक नोटिफिकेशन सिस्टम डेवलप करेंगे अपने इस बॉट के लिए। लेट्स से आपके बॉट में कोई भी एक्टिविटी होती है अगर, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही तरीके से मिलना चाहिए सो दैट अगर आपको उस पर कुछ एक्शन लेना है सो यू कैन टेक अकॉर्डिंगली। सो नोटिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे स्लैक को यूज़ करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Warning disclaimer. This video is for educational and informational purposes only. It is not financial advice, investment advice, trading advice, or a recommendation to buy or sell any security. तो ये सेम रिपोजिटरी है जो हम अपनी पिछली वीडियोस में यूज़ करते आ रहे हैं और इसमें आपको strangle.py ऑलरेडी याद होगी जिसमें हमने अपने स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी का कोड लिखा हुआ है। तो इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। मैंने जगह जगह पे ना इसमें प्रिंट स्टेटमेंट्स डाल दिए हैं। प्रिंट स्टेटमेंट से हमें हेल्प होगी कि कोड एग्जीक्यूशन समझने में कि अभी कौन सा पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर आप देखो वाइल लूप में डाला, फिर ये फर्स्ट इफ ब्लॉक में डाला, अगले एलिफ ब्लॉक में डाला, फिर ऐसे ही सारे एलिफ ब्लॉक्स जितने हमने लिख रखे हैं इसमें सब में हमने लॉजिकल प्रिंट स्टेटमेंट्स डाले हैं और उसमें कुछ मैसेज लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ ना एंड में हमने ये स्लीप भी डाला हुआ है। स्लीप इसलिए क्योंकि हम OSLC डेटा 1 मिनट का यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले कॉल भेजने का कोई सेंस नहीं है ब्रोकर एपीआई को, तो हम 10-10 सेकेंड के इंटरवल पे भेज रहे हैं और इसके लिए आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप। ये लाइन एक ऐड की है एडिशनल हमने अपने पुराने कोड में। तो ये देखो यहाँ पे भी प्रिंट स्टेटमेंट दिया हमने फंक्शंस के अंदर। ऐसे ही क्रिएट ट्रायंगल में भी ये बीच में प्रिंट स्टेटमेंट डाला जहाँ पे हम निफ्टी का क्लोज लेके आ रहे हैं। ऐसे ही रिकॉर्ड डिटेल्स इन मोंगो वाला फंक्शन है उसमें भी हमने डाला है। ठीक है, देखो गेट पीएनएल में भी हमने प्रिंट स्टेटमेंट डाला है रनिंग पीएनएल निकालने के लिए। एग्जिट में हमने नहीं डाला है तो मैं क्विकली डाल देता हूँ प्रिंट एग्जिट। तो जब भी एग्जिट ट्रायंगल कॉल होगा फंक्शन तो हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट कंसोल पे दिख जाएगा कि एग्जिट ट्रायंगल स्ट्रेटजी। ठीक है, ऐसे ही क्रिएट में देखो डाला हुआ है। आई थिंक हाँ, ऑलमोस्ट हर जगह हमने डाल दिया। देखो प्रिंट स्टेटमेंट से ना आपको कोड का एग्जीक्यूशन समझ में आता है कि हाँ अभी ये पार्ट या ये ब्लॉक मेरे कोड का एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो नोटिफिकेशंस में भी हेल्प करता है ये। अब देखो हम करने क्या वाले हैं, जहाँ जहाँ हमने प्रिंट लिखा है ना इवेंचुअली इस प्रिंट स्टेटमेंट को हम स्लैक नोटिफिकेशन से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो पहले इस बॉट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, बाकी स्लैक नोटिफिकेशन इंटीग्रेशन हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारा मोंगो डीबी हमने लास्ट में देखा था, लास्ट वीडियो में। तो देखो अभी ये चल चुका है बॉट हमारा और ये डिटेल्स मोंगो डीबी में रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसने 2 स्ट्राइक्स आइडेंटिफाई किए 750 650। अगर मैं यहाँ पे ओके ये ऐड हो गई, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमें पोजीशन ओपन दिख जाएगी। ठीक है, तो अभी देखो आप ये इनिशियल स्टॉप लॉस -1000 टारगेट 2000 आई थिंक ये सब हम पहले देख चुके हैं लास्ट वीडियो में भी, बट ये मैं अभी ना लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखो तो ये 9 जनवरी को 12:38 मार्केट आवर्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियो। जस्ट जो अभी तक हमने बॉट बनाया है ना उसका मैं बस आपको लाइव एग्जीक्यूशन दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसा दिखता है। ठीक है, तो अब देखो ये पोजीशंस बनी हुई है हमारी और ये वाइल लूप में हमारा बॉट चल रहा है। तो मैंने ये स्प्लिट स्क्रीन में लगा दिया है। लेफ्ट साइड में आपको कोड एग्जीक्यूशन दिख रहा है, राइट साइड में आपका डीबी में अपडेट्स दिख रहे हैं लाइव। ठीक है, तो अगर आप देखो वो -1000 से -977 हो गया ऑलरेडी और मैक्स पीएनएल भी अपडेट होने लगा, रनिंग पीएनएल भी अपडेट होने लगा है। तो अब ये ना वाइल लूप कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक हमारी कोई भी एग्जिट कंडीशन हिट नहीं हो जाती है। आपको एग्जिट कंडीशन तो याद ही होंगी हमारी, एक स्टॉप लॉस बेस्ड है, एक टारगेट बेस्ड है और एक टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस भी है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है हमारी एग्जिट की, उसको ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा और एट द सेम टाइम रनिंग पीएनएल, मैक्स पीएनएल रीच्ड और मिन पीएनएल रीच्ड को ये अपडेट करता रहेगा। अगर आप राइट साइड में देखोगे तो आपको ये अपडेट होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारा रनिंग पीएनएल 22.75 चल रहा है लाइव। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली ये फॉरवर्ड टेस्ट चल रहा है तो कोई पैसे नहीं लगे। देखो ये अभी इसने अपडेटिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिखा, इसने स्टॉप लॉस अपडेट किया। अब अगर हम वहाँ पे जाके डीबी में इसको रिलोड करेंगे ना तो हमारा स्टॉप लॉस
चेंज हो गया होगा -977 से माइनस, देखो -866। तो हम नीचे से एसएल अपना खिसकाते हुए आ रहे हैं ऊपर की तरफ, जैसे जैसे हमारा मैक्स पीएनएल बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। ये हमने लॉजिक इम्प्लीमेंट किया था, ये कंडीशन इक्वल्स में हमने लिख रखी थी, तो उस हिसाब से ये चल रही है। मतलब कोड का ना आज वास्तव में टेस्ट हो रहा है लाइव मार्केट में कि अभी तक जो हमने लिखा है, खिचड़ी जो हमने पकाई है, वो सही चल भी रही है या नहीं, ये कोई बग तो नहीं है। तो मैं सोचा अभी तक हमने ऑफलाइन मार्केट में ही सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस भी आप लोगों को दिखाऊं कि कैसा ये चलता हुआ दिखता है। और इसी तरह से आप लोग भी इसको चला सकते हो अगर आपने पुराने सारे वीडियोस अभी तक फॉलो किए हैं और एग्जैक्टली ऐसा सेटअप किया है। और हाँ, कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ पूछो, मैं जल्दी ही एक लाइव भी प्लान करूँगा। देखो रनिंग पीएनएल हमारा अभी 52 चल रहा है, तो यहाँ पे भी अपडेट हुआ होगा, ये देखो है। तो बिल्कुल जो भी कोड में आपको लाइव दिख रहा है मार्केट में, जैसे फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं हमारा डीबी में वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो आई होप ये सब देख के आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो एक्साइटमेंट हुआ होगा कि हाँ यार, अभी तक हमने जो भी बनाया वो कुछ तो बना दिया है। अभी हम लाइव ऑर्डर्स नहीं लगा रहे हैं ऑब्वियसली, सब ये फॉरवर्ड टेस्टिंग पे चल रहा है, जस्ट हम डीबी में एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यही सही तरीका है, मतलब मुझे एटलीस्ट लगता है कि ये सब करना चाहिए अगर आप सीरियस हो अपनी ट्रेडिंग को लेकर। तो क्विकली एक बार अच्छा ना इसको ऑप्स्ट्रा पे भी देख लेते हैं कि ये जो आज की स्ट्रेटजी इसने बॉट ने बनाई है ना, वो दिखती कैसी है, मतलब उसका पे ऑफ ग्राफ कैसा दिख रहा है। तो इसके लिए हम डिफाइन एच पे जाएंगे और साइन इन कर देता हूँ क्विकली। ओके, स्किप फॉर नाउ एंड ऑप्स्ट्रा लोड हो जा भाई। ओके, थोड़ा जूम कर दिया है एंड लेट्स गो टू स्ट्रेटजी बिल्डर, थोड़ा सा जूम आउट। ओके, तो अभी ना हम देखते हैं कौन सी एक्सपायरी। ओके, 13 जैन की एक्सपायरी का इसने जो है पोजीशंस लिए हैं, तो इसको 13 जैन पे चेंज कर देते हैं ऑप्स्ट्रा में। स्ट्राइक है हमारी, कॉल की स्ट्राइक है 25,750। तो 25,750 की कॉल को हम यहाँ पे सेल ऐड कर देंगे, सेल एंड ऐड पोजीशन। एंड आई थिंक पुट था 25,650, तो 25,650 का पुट भी हम सेल में ऐड कर देंगे 13 जैन। ठीक है, सेल लेके ऐड पोजीशन। तो आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा सा दिखेगा। आई होप, देखो स्ट्राइंगल का पे ऑफ ग्राफ आपको पता ही है कैसा दिखता है। ठीक है, देखो इसमें 75-73 पे हमने सेल किया ऑप्स्ट्रा में, ऑलमोस्ट सेम प्राइस आ रहा है। अगर यहाँ पे स्ट्राइंगल एंट्री प्राइस देखो ना 148 है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस के आसपास घूम रहे हैं हम। देखो मैंने ऑप्शंस के इंडिविजुअल लेग के प्राइसेस मैंने रिकॉर्ड नहीं किए डीबी में, आप चाहो तो वो ऐड कर सकते हो, कोड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बस, बट यू गेट दी आइडिया। अच्छा, ये पे ऑफ ग्राफ ना अगर हम यहीं सेंटर में थोड़ा बहुत इधर उधर हवर करते रहे आज पूरे दिन, तो ये दिन हमारा प्रॉफिटेबल हो सकता है। ठीक है, स्ट्रैंगल का यूज केस आप समझते ही हो कैसे काम करता है, साइडवेज मार्केट में बेटर काम करता है। तो जैसे जैसे मार्केट यहाँ हवर करेगी हमारा बॉट प्रॉफिट्स लॉक करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमने ट्रेलिंग लगा रखी है। ओ, हम नेगेटिव में गए हैं, नेगेटिव पीएनएल भी अपडेट हुआ होगा। ओके, देखो मैक्स हमारा नेगेटिव -61 तक गया था, अभी रनिंग पीएनएल 13 चल रहा है। तो बस यही है, अब इसको आप ना पूरे दिन चला के छोड़ सकते हो और यू कैन डू योर वर्क, अपना काम करते रहो, डे एंड पे आके देख लो कि हाँ भाई आज का दिन कैसा गया। राइट, प्रिटी इजी, पूरे दिन स्क्रीन पर नहीं बैठना है। और कुछ होगा तो उसके लिए आज हम नोटिफिकेशन समझने वाले हैं कि कैसे फ़ोन पे नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा हमें, या मतलब स्लैक पे नोटिफिकेशन कैसे कन्फिगर कर सकते हैं। तो जब वो कर लोगे आप, तो आप बिंदास घूम सकते हो, इसको पायलट पे लगा, ऑटो पायलट पे लगा के। चलो इसको बंद करते हैं अभी और स्लैक इंटीग्रेशन देखते हैं कि कैसे काम करता है। सो ये मेरा ब्राउज़र है एंड लाइक बिफोर हम एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम पहले स्लैक पे रजिस्टर कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको ब्राउज़र में जाके आपको यहाँ पे स्लैक खोलना है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। देखिए नोटिफिकेशन के लिए लोग टेलीग्राम वगैरह भी यूज़ करते हैं, बट टेलीग्राम
आपको इंडिविजुअल रिटेलर्स यूज़ करते हुए दिखेंगे, बट अगर आप इंडस्ट्री ग्रेड कोई प्रूवन टूल यूज़ करना चाहते हो तो स्लैक इज़ वन वे टू गो। अगर आप मेजॉरिटी कंपनीज देखोगे जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, स्लैक उनमें से एक है। मैंने आज तक अपने पूरे सॉफ्टवेयर करियर में, आईटी करियर में 12 साल में टेलीग्राम को किसी कंपनी को यूज़ करते नहीं देखा है। सो टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स या फिर स्लैक, ये दो बहुत ही वाइडली नोन ऑप्शंस हैं। और स्लैक हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है, फ्री टू यूज़ है। इसका जो फ्री वर्जन है, हमारा काम उससे आराम से चल जाएगा हमारे ट्रेडिंग बॉट के लिए, तो हम इसलिए इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये slack.com है, इस पे हमें जाना है। एंड ये मेरा पुराना वर्क स्पेस है, वो यहाँ पे दिखा रहा है, बट हमें यहाँ पे नया वर्क स्पेस क्रिएट करना है। हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू वर्क स्पेस पे। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो थोड़ा बेटर दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये क्रिएट न्यू वर्क स्पेस पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम अपना गूगल से साइन इन कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा ईमेल आईडी यूज़ करते हो तो यहाँ पे देके आप साइन इन कर सकते हो, बट मैं गूगल से साइन इन करूँगा एंड मैं टेमिंग निफ्टी वाला अपना अकाउंट यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो आई विल क्लिक ऑन इट एंड कंटिन्यू, एंड ये साइन इन कर रहा है। एंड यहाँ पे अब हमें अपनी वर्क स्पेस का नाम देना है, तो हम कुछ भी लॉजिकल सा नाम जो आपको अपने ट्रेडिंग ऑटोमेशन जर्नी के लिए ठीक लग रहा हो, हम वो दे सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको टेमिंग निफ्टी ही दे देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, एंड अगर आप कुछ प्रोफाइल फ़ोटो चूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ अभी के लिए। एंड अगर आपको किसी और को इनवाइट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, स्किप दिस स्टेप। अब यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम साइन अप करते हो तो आपको 30 डेज़ का ट्रायल मिलता है विद स्लैक प्रो, बट जो इसका फ्री वर्जन है ना, वो भी इनफ है हमारे के लिए। तो 30 डेज़ के बाद आपका ये प्रीमियम वाला या प्रो वाला लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा ट्रायल, उसके बाद आप फ्री टियर में शिफ्ट हो जाओगे, और वो भी अच्छा काम करता है हमारे लिए। सो हम स्टार्ट विद लिमिटेड फ्री वर्जन ही कर देते हैं यहाँ पे, एंड दैट्स इट। तो सेटअप में बस इतना सा ही है। अब मतलब अकाउंट सेटअप में इतना है, काम थोड़ा भी और बाकी है, तो हम क्विकली देख लेते हैं। तो देखो, इसने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चैनल्स बना के दिए। तो स्लैक में क्या होता है ना, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा यूआई का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। स्लैक में आपको लेफ्ट साइड में आपको चैनल्स मिलते हैं, और अ, हर चैनल में आप नोटिफिकेशन भेज सकते हो। अब ये चैनल आप क्या करते हो, अपने इंडिविजुअल बॉट्स के लिए बना सकते हो। लेट्स से आप अलग अलग बॉट्स रन कर रहे हो, कोई एक निफ्टी इंट्राडे के लिए रन कर रहे हो, कोई पोजिशनल स्टॉक्स के लिए रन कर रहे हो, या कोई पोजिशनल फ्यूचर के लिए रन कर रहे हो। ठीक है, तो उनके लिए आप इंडिविजुअल चैनल्स बना सकते हो यहाँ पे, और उस बॉट से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो उस पर्टिकुलर चैनल में आएंगे, तो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे, अच्छा ये नोटिफिकेशन इस बॉट से आया है, तो वो सेग्रीगेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने ये कुछ चैनल्स बना के दिए हैं, हम इनको इग्नोर करेंगे, हम अपना खुद का नया चैनल बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम जो बॉट पे काम कर रहे हैं वो हमारा स्ट्रैंगल बॉट है। आप अगर आपने देखो एक भी वीडियोज़ इस सीरीज़ के नहीं देखी तो थोड़ा समझना यहाँ पे टफ होने वाला है। 6 एपिसोड्स ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं, बहुत इन डेप्थ सीरीज़ है ये, आप पूरा स्टार्ट से देखो और मज़ा आएगा। और अगर आपके पास कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछो, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे एक चैनल बनाते हैं। तो अंडर चैनल्स हम यहाँ पे ये 3 डॉट्स हैं, मोर एक्शंस, इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्रिएट चैनल। ठीक है, अब चैनल का नाम हम दे देते हैं स्ट्रैंगल, ताकि हम इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि किससे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट हम इसको एनीवन इन में, ठीक है, पब्लिक ही करते हैं। एंड हमें किसी को ऐड करना है क्या, अभी तो कोई और है नहीं मेरे अलावा इसमें, तो स्किप फॉर नाउ। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैंगल नाम का चैनल हमारा बन गया। अभी क्या करना है ना, ये चैनल बनाने के बाद हमें एक ऐप बनाना है। मतलब स्लैक के अंदर आप अलग अलग तरह के ऐप्स बना सकते हो और उनका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो कुछ नहीं, बहुत ईजी प्रोसेस है।
कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको बस एज ए स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ओके, नाउ आई थिंक आप लोगों को बेटर दिख रहा होगा ये। तो जहाँ पे हमने चैनल बनाया था लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आपने चैनल्स के अंदर ये एक ट्रायंगल बनाया होगा। अब यहाँ पे ऐप्स के अंदर ना हम एक नया ऐप बनाएंगे। डिफ़ॉल्ट स्लैक बॉट आता है, हम अपना खुद का बॉट बनाएंगे। तो मोर एक्शंस, हम यहाँ पे जाएंगे ब्राउज ऐप्स। अब यहाँ पे ये जो भी ऐप्स हैं इस तरह से दिखा रहा है हमें यहाँ पे ब्राउज ऐप्स पे जाना है फिर से, और यहाँ पे हमें बिल्ड में जाना है। टॉप पे यहाँ पे एकदम आपको बिल्ड मिलेगा, ठीक है, ये सेंटर में बिल्ड टॉप पे। हम बिल्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये मेरा ट्रेड बॉट एक पहले का बना हुआ है जो मैं एक्चुअली यूज़ करता हूँ। अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं वापस से बना रहा हूँ। तो मैं क्रिएट न्यू ऐप करूँगा यहाँ पे, एंड क्रिएट न्यू ऐप के बाद फ्रॉम अ मैनिफेस्ट, ठीक है, ये सेलेक्ट करना है हमें, पहला वाला ऑप्शन। एंड हम वर्कस्पेस क्लिक सेलेक्ट करेंगे। आप जब कर रहे होगे तो आपको ये मल्टीपल ऑप्शंस नहीं आएंगे, क्योंकि हो सकता है आप फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हो, आपने कभी यूज़ ही ना किया हो। मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ, तो मेरा जो ट्रेडिंग बॉट वाला है वो ऑलरेडी दिखा रहा है इसमें। टेमिंग निफ्टी वाला है जो हम अभी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो मैं इसमें से टेमिंग निफ्टी सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। एंड टेमिंग निफ्टी सेलेक्ट करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। आपके लिए जो भी नाम आपने दिया होगा वो दिखाएगा। अब यहाँ पे ना हमें इस ऐप का नाम देना है ये नेम के अंदर, तो मैं इसको लिख देता हूँ ट्रेड बॉट, ठीक है। आपको ये नाम जो है ना ट्रेड बॉट, ये एज इज देना पड़ेगा फॉर इट टू वर्क, ठीक है। अभी इसको नेक्स्ट करते हैं। ये ट्रेड बॉट नाम एज इज क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक लाइब्रेरी बना रखी है टेमिंग निफ्टी, और उस लाइब्रेरी में कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं जो स्लैक पे नोटिफिकेशन डालने में आपको हेल्प करते हैं। तो उसमें जो बॉट का नाम है या जो ऐप का नाम है जो मैसेजेस पोस्ट कर सकती है, उसका नाम ट्रेड बॉट ही है। तो इसलिए आपको ये एज इज बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड क्रिएट, ठीक है। तो जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ये यूआई दिखेगा। अब हमें यहाँ पे नीचे में आपको ओ ऑथ एंड परमिशंस दिख रहा है, ये वाला, इस पे क्लिक करना है। एंड इस पे क्लिक करने के बाद हम इसको परमिशंस देंगे अभी। तो ऐड एन ऑथ स्कोप, और यहाँ पे हमें चैट रीड का एक ऑप्शन होगा, सर्च कर सकते हो आप चैट राइट, क्योंकि हमें मैसेज राइट करना है। तो चैट राइट की परमिशन हम इसको देंगे, दैट्स इट। एंड इंस्टॉल टू टेमिंग निफ्टी, ठीक है। मतलब ये परमिशन देने के बाद हम इसको वापस से इंस्टॉल करेंगे। जब आप इंस्टॉल करोगे तो वर्कस्पेस टेमिंग निफ्टी अलाउ करना है हमें। और अभी ये इंस्टॉलेशन के बाद ना आपको ये कोड देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जो ऑथ टोकन है, इसके थ्रू ही आप स्लैक से ऑथेंटिकेट कर पाओगे और अपने मैसेजेस पोस्ट कर पाओगे। बट वेरी इंपॉर्टेंट, स्लैक ना बहुत ही स्मार्ट है। आपका अगर ये टोकन कहीं भी एक्सपोज होता है किसी भी रिपॉजिटरी पे, लेट्स से आपने अपने कोड में इसको हार्ड कोड किया और गिटहब पे पब्लिश कर दिया, तो ये टोकन इनवैलिड हो जाएगा और फिर आपका नोटिफिकेशन काम नहीं करेगा, तो आपको टोकन वापस से रीजनरेट करना पड़ेगा। स्लैक का एंड गिटहब का पार्टनरशिप है, तो अगर गिटहब पे आप कोई भी स्लैक का टोकन एक्सपोज करते हो तो टोकन अपने आप इनवैलिडेट कर देता है। जस्ट एक सिक्योरिटी मेजर है स्लैक की तरफ से। तो कोड में इसको कैसे हैंडल करना है, मैंने सीक्रेट्स को या पासवर्ड्स को कैसे हैंडल करना है पाइथन कोड में ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। वो एक .env फाइल हम बनाते हैं और उसके थ्रू रीड करते हैं, और वो .env फाइल हम कभी भी गिटहब पे पब्लिश नहीं करते हैं, तो वो हमारे लोकल में ही रहती है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम लोकल पे ही काम कर रहे हैं, हम क्लाउड पे नहीं गए। जब क्लाउड पे जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली वहाँ पे पासवर्ड से सीक्रेट्स को कैसे हैंडल करना है। बट अभी तक हम लोकल में काम कर रहे हैं, और लोकल में पब्लिश करने के लिए
लोकल में सीक्रेट्स को यूज़ करने के लिए आपको .env फाइल यूज़ करनी है। मैं दिखा देता हूँ आपको। सो ये फाइल मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा वरना मेरे सीक्रेट्स एक्सपोज हो जाएंगे, बट आई होप यू गेट इट। ठीक है, ओके। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम कहीं पे सिक्योरली सेव कर लेते हैं अभी के लिए, हमें आगे इसकी वापस से ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब ये इतना काम हो गया, स्कोप हमने ये ऐड कर दिया, एंड अभी ये एक्टिवेट इनकमिंग वेबहुक, इसको भी हमें इनेबल करना है। दैट्स इट। ठीक है, तो अभी अगर हम OAuth परमिशंस पे वापस जाएंगे तो यहाँ पे चैट राइट है एंड इनकमिंग वेबहुक, ये दो चीज़ें इनेबल्ड है। ठीक है, अच्छा अब ये बोल रहे हैं ना यू हैव चेंज द परमिशन स्कोप्स का। तो हुआ क्या है ना, पहले हमने चैट राइट परमिशन दी थी, अभी हमने और उसके बाद इंस्टॉल किया था, बट उसके बाद हमने वापस से एक और परमिशन ऐड की है, इनकमिंग वेबहुक, तो हमें इसको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बस ये जो ऑप्शन है ना, रीइंस्टॉल टू टेमिंग निफ्टी, इस पर क्लिक कर देना है हमने, और अब यहाँ से चैनल सेलेक्ट करना है हमें। स्ट्रैंगल में हम नोटिफिकेशन ऐड करना चाह रहे हैं, तो टेमिंग निफ्टी के अंडर स्ट्रैंगल एंड जस्ट अलाउ। ठीक है, ये कोड आपका अभी भी सेम रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं होगा, आप इसको कॉपी करके सेफली रख लो, एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमें जितना काम करना था वो हम कर चुके हैं। अब हमें वापस से एक बार अपने ऐप पे जाना है, और यहाँ जो फर्स्ट टैब है इस पे आ गया हूँ मैं, और इसमें होम पे जाऊँगा। अब होम पे जाके ये स्ट्रैंगल वाला जो चैनल है ना, इसमें हमें ये सेंटर में स्ट्रैंगल पे क्लिक करना है, और इंटीग्रेशंस में जाना है, ऐड एन ऐप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो ये एक ऐप नया दिखा रहा है, इसको हमें ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पे इस तरह से लिख के आ जाएगा, ट्रेड बॉट हैज़ बीन एडेड टू स्ट्रैंगल बाई जो भी एडमिन होगा, जो भी अकाउंट आप यूज़ कर रहे होगे। ठीक है, अब हम थ्रू हैं स्लैक पे, हमें जितना कॉन्फ़िगरेशन करना था वो हम कर चुके हैं। अब देखो स्लैक यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं, ये आपके पीसी के लिए भी इसका एप्लीकेशन आता है, और आपके मोबाइल के लिए भी एक इसका एप्लीकेशन आता है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, बोथ आईफोन एंड एंड्रॉइड। तो अभी मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन दिखाता हूँ आपको। ये हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। ठीक है, और ये कुछ चैनल्स हैं जो मेरे नोटिफिकेशन, जिस पे मेरे नोटिफिकेशंस ऑलरेडी आते हैं। ठीक है, ये अभी मेरे फॉरवर्ड टेस्टिंग में या जो भी मेरे लाइव बॉट्स हैं उनके लिए यूज़ होता है। तो मैं इसको साइन आउट कर देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो हमारा जो नया हमने अभी बनाया हुआ है वो साइन इन हो गया है। एक्चुअली ये स्ट्रैडल बॉट नहीं, ये भी पुराना ही है, और ये मैंने मेरी सिस्टर के लिए कॉन्फ़िगर किया था। इसको भी साइन आउट कर देते हैं। दैट्स इट, एंड अभी हम वापस स्लैक पे जाते हैं। तो हाँ, अब ये जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे ना, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा स्लैक डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो कुछ नहीं, बस हम इसमें साइन इन कर देंगे, और हम साइन इन करेंगे टेमिंग निफ्टी से। ये ऑलवेज अलाउ ओपन, फ्यू मिनट्स, एंड दैट्स इट। तो ये हमारा टेमिंग निफ्टी हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे भी ओपन हो चुका है, और ये हमारा स्ट्रैंगल चैनल है जो हमने बनाया था। अब क्विकली कोड पे चलते हैं और देखते हैं नोटिफिकेशंस भेजते कैसे हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि प्रिंट स्टेटमेंट्स हम कैसे लिख रहे थे अपने कंसोल में। अभी उन प्रिंट स्टेटमेंट्स को हम स्लैक नोटिफिकेशंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बॉट है, मतलब कोड है जिस पे हम अभी तक काम कर रहे थे। तो स्ट्रैंगल, इसको मैं
ऐसे कर देता हूँ एंड यहाँ से वर्ड रैप ऑन कर देता हूँ। ओके, तो जो पहली चीज़ है वो हमें ये लाइन लिखनी है, फ्रॉम टेमिंग निफ्टी इंपोर्ट यूटिल्स एज यूटिल। ठीक है, हम टेमिंग निफ्टी से कनेक्ट डिफाइन एज यूज कर रहे थे लास्ट, हम अभी तक यही करते आ रहे थे। एंड अभी हमें एक ये नया इंपोर्ट लिखना है, फ्रॉम टेमिंग निफ्टी इंपोर्ट यूटिल्स एज यूटिल एंड इंपोर्ट ओएस। ये दो चीजें हमें लिखनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे स्लैक टोकन, जो अभी हमने कॉपी किया था, हम वो यहाँ पे डाल देंगे। मैं पेस्ट कर देता हूँ उसको यहाँ पे, ये पेस्ट हो गया। एंड ये सब हटा देते हैं। ये आप इस फॉर्मेट में तब दोगे जब आपने स्लैक टोकन को अपने env फाइल में डिक्लेयर किया होगा, ये वाला फाइल। बट मैं अभी इसमें नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बाकी के सीक्रेट्स एक्सपोज हो जाएंगे। सीक्रेट्स एज इन पासवर्ड्स, जो भी डिफाइनेज के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो सारे मैंने इसमें लिख रखे हैं। मोंगोडीबी का जो भी है वो भी इसमें लिखा हुआ है। ओ, मोंगोडीबी का तो यहीं पे डाल रखा है एक्चुअली, पर ठीक है। मोंगोडीबी सिक्योर है क्योंकि वहाँ पे हमने आईपी रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, तो मेरे यूज़र से ही काम करेगा, मेरे डेस्कटॉप से ही काम करेगा, मेरी आईपी से ही काम करेगा। ठीक है, तो स्लैक टोकन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये पार्ट हटा के हम डायरेक्टली टोकन इक्वल्स टू स्लैक टोकन कर देते हैं। दैट्स इट। तो स्लैक क्लाइंट इक्वल्स टू यूटिल डॉट गेट स्लैक क्लाइंट, ये एक फंक्शन है। यूटिल लाइब्रेरी जो अभी हमने इंपोर्ट की, उसके अंदर गेट स्लैक क्लाइंट, एंड उसको हम टोकन पास कर रहे हैं जो अभी हमने टोकन स्लैक की वेबसाइट से बनाया। ठीक है, अब ये क्लाइंट हमें आगे यूज में आने वाला है जहां भी हमें नोटिफिकेशन भेजना होगा। ठीक है, तो अभी जैसे हमने प्रिंट स्टेटमेंट्स डाले थे ना कहीं कहीं, जैसे ये डाला था प्रिंट, जैसे ये प्रिंट डाला, राइट, जैसे ये प्रिंट डाला। ठीक है, तो इस मतलब स्लैक को नोटिफिकेशन भेजने के लिए ना आपको कुछ इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। यूटिल के अंदर मैं वापस से लिख के दिखा देता हूँ। यूटिल के अंदर यूटिल डॉट नोटिफाई एक फंक्शन है। ठीक है, और ये 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट इज जो भी मैसेज आपको देना है, जैसे यहां पे लिख देता हूं मैं वाइल लूप स्टार्टेड फॉर स्ट्रैंगल बॉट। ठीक है, ये मेरा मैसेज हो गया। अब ये पहला आर्ग्यूमेंट है। इसके बाद मैं कौन से चैनल में पोस्ट करना है वो देना है हमें, क्योंकि मल्टीपल चैनल्स आप बना सकते हो मल्टीपल बॉट्स के लिए। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्लैक चैनल इज इक्वल टू, और हमने चैनल का नाम दिया है STRANGLE स्ट्रैंगल। ठीक है, एंड थर्ड चीज जो हम पास करेंगे वो पास करेंगे स्लैक क्लाइंट, जो अभी हमने ऊपर बनाया स्लैक क्लाइंट। ठीक है, स्लैक क्लाइंट इक्वल्स टू स्लैक क्लाइंट। अब जब ये लाइन चलेगी तो ये नोटिफिकेशन भेजेगा। जो भी मैंने यहाँ मैसेज में लिखा हुआ है ना, ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा मैसेज है, ये वाला जो भी इसमें लिखा है वो पोस्ट हो जाएगा स्लैक के चैनल में। ठीक है, इसको क्विकली डिबग में चला के देखते हैं। तो डिबग आपको ऑब्वियसली याद होगा, जो ब्रेक पॉइंट है वहां पे आके कोड हमारा रुकेगा जब हम F5 हिट करेंगे। तो ब्रेक पॉइंट जस्ट इसके ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पे आके रुकेगा और फिर हम F10 करके एक एक आगे बढ़ा के चलाएंगे। ठीक है, तो F5 हिट कर देता हूं मैं। ओके, सो यहाँ पे देखो कोड एग्जीक्यूशन आके रुक गया है। अब मैं एक बार F10 हिट करता हूँ। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं है। अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी ये यूटिल वाली, तब वहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो वापस से F10, एंड अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं। तो ये देखो वाइल लूप स्टार्टेड फॉर स्ट्रैंगल बॉट। ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ तो बेटर दिखेगा। तो ये देखो ये पहला नोटिफिकेशन हमारा आ गया ट्रेड बॉट से। ठीक है, अब यहाँ पे नाम देखो, नाम आ रहा है ट्रेड बॉट, जो हमने एप्लीकेशन बनाया था।
ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊं ना आपको, नोटिफाई ये वाला, इसके हम डेफिनेशन पे चलते हैं। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें हमने ये यूजर नेम ना ट्रेडबॉट फिक्स कर रखा है, इस वजह से आपको अपने ऐप का नाम ट्रेडबॉट ही देना पड़ेगा। मैं आगे का कभी इसमें जब भी मौका मिलेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा इस फंक्शन को। तो आर्ग्यूमेंट में आप ना चैनल का या सॉरी यूजर नेम भी पास कर पाओगे और वो यूजर नेम से फिर पोस्ट करने लगेगा ये, बट अभी के लिए आपको ये ट्रेडबॉट एज इज देना पड़ेगा। एंड चैनल का नाम आपको इस तरह से देना है, हैश नहीं लगाना है क्योंकि हैश मैं ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, जो हमने ये लाइब्रेरी अभी इंपोर्ट की ऊपर टेमिंग निफ्टी वाली, टेमिंग निफ्टी फ्रॉम टेमिंग निफ्टी इंपोर्ट यूटिल्स एज यूटिल, इसके अंदर वो फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप वहां से डायरेक्टली यूज कर पाओगे यूटिल डॉट नोटिफाई। ठीक है, तो अब क्विकली एक काम करते हैं, बाकी के जो प्रिंट स्टेटमेंट्स है ना उनको भी हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रिंट है, इसकी जगह हम लिख देंगे यूटिल डॉट नोटिफाई एंड एक्टिव स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी फाउंड मॉनिटरिंग, स्लैक चैनल में स्ट्रैंगल पास कर देंगे, स्लैक क्लाइंट में स्लैक क्लाइंट पास कर देंगे, दैट्स इट। ऐसे ही जितने भी प्रिंट स्टेटमेंट्स डाले हैं ना हमने, वो हर प्रिंट स्टेटमेंट को हम यूटिल डॉट नोटिफाई से रिप्लेस कर देंगे। तो उससे होगा क्या, अब देखो यूटिल डॉट नोटिफाई दो चीजें करता है, एक तो जो भी आपने मैसेज दिया है ना वो कंसोल पे प्रिंट तो करेगा, ये देखो प्रिंट भी किया है ना लास्ट वाला, कंसोल पे प्रिंट तो करेगा ही, एट द सेम टाइम स्लैक में आपको नोटिफिकेशन भी भेज देगा यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, ये चेंज कर दिया हमने। अभी अगला वाला भी, इसको भी चेंज कर देते हैं, यूटिल नोटिफाई। अब ये जो ऑटो कंप्लीशन हो रहा है ना, ये कोपायलट की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी बोल रहा है कैसे, ठीक है ये भी सही हो गया। अब यहाँ पे ये प्रिंट हमने लिखा हुआ है तो इसको भी हम यूटिल कर देते हैं, यूटिल डॉट नोटिफाई, गुड। एंड यहाँ पे भी हमने यूटिल लिख देना है, दैट्स इट, यूटिल डॉट नोटिफाई न्यू स्टॉप लॉस सेट एट। ठीक है, अभी ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट यूटिल डॉट नोटिफाई, जितने प्रिंट है ना वहाँ पे हमने यूटिल डॉट नोटिफाई लिख दिया है। अब जैसे ये नो एक्टिव स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी फाउंड क्रिएटिंग न्यू स्ट्रैंगल, इस पर भी हम यूटिल डाल देते हैं, यूटिल डॉट नोटिफाई नो एक्टिव स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी फाउंड क्रिएटिंग न्यू स्ट्रैंगल। ठीक है, ये प्रिंट भी यूटिल डॉट नोटिफाई, दैट्स इट। ऊपर भी कुछ कुछ फंक्शंस में हमने प्रिंट दिया हुआ है, वो भी हम चेंज कर देते हैं। एंड रिकॉर्ड डिटेल्स इन मोंगो में दिया था हमने, अच्छा इसमें नहीं है, ये रहा पहला, ये रहा यूटिल डॉट नोटिफाई, ओके। एंड नेक्स्ट फंक्शन है हमारा क्रिएट स्ट्रैंगल, क्रिएट स्ट्रैंगल में एक तो ये एलटीपी दिया था हमने, ये चेंज कर दिया हमने क्रिएट स्ट्रैंगल। एंड एग्जिट स्ट्रैंगल में भी हम चेंज कर देते हैं यूटिल डॉट नोटिफाई, एंड इसमें हमने कोई और प्रिंट नहीं दिया है, ओके। अब देखो गेट पीएनएल में हमने प्रिंट दिया है, बट अब ये बहुत ही ना कॉशियस कॉल है यहाँ पे कि आप गेट पीएनएल में वापस से यूटिल देना चाहोगे कि नहीं। देखो जब तक प्रिंट है तो वो जस्ट आप कंसोल पे प्रिंट कर देगा, ठीक है, बट जब आप यूटिल नोटिफाई लिख दोगे ना, अगर स्लैक आपने अपने फोन में इंस्टॉल कर रखा है ना, तो वो हर बार जितनी बार गेट पीएनएल कॉल होगा उतनी बार आपके फोन पे नोटिफिकेशन आता रहेगा, तो वो स्पैम की तरह काम करेगा, फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी बट आप स्पैम हो रहे होगे, तो आप फिर हो सकता है जो जेन्युइन नोटिफिकेशन आ रही है वो इग्नोर हो जाए। तो इसको मैं एज इज छोड़ दूंगा। अब ये देखो गेट पीएनएल ना कई जगह कॉल हो रहा है, बार बार कॉल हो रहा है, इस लूप में, वाइल लूप में हर बार कॉल होता है। बाकी का जो भी प्रिंट स्टेटमेंट है ना वो एक कंडीशन के अंदर है, इफ ब्लॉक के अंदर लिखे हुए हैं, तो जब भी वो ब्लॉक चलेगा तब वो यूटिल नोटिफाई चलेगा, तो वो एक ही बार चलने के चांस है। बट ये गेट पीएनएल ना हर बार कॉल हो रहा है, अब दिखाता हूं मैं कहाँ पे कॉल हो रहा है। जैसे ये वाइल लूप के अंदर आए हम, ये पहला इफ हमारा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये जो हमने ऊपर लिखा है ना वाइल लूप स्टार्टेड, ये भी बार बार
हमें नोटिफिकेशन देगा। अभी मैं दिखाऊंगा क्यों, क्योंकि वाइल लूप के अंदर लिखा हुआ है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। किधर गया गेट पीएनएल कहाँ पे कॉल किया है हमने? हाँ ये देखो, ये एलिफ वाली जो कंडीशन है ना, इस एलिफ वाली कंडीशन के अंदर ही हमने कंपैरिजन में गेट पीएनएल कॉल कर रखा है। और जितनी बार ये एलिफ ब्लॉक इवेल्युएट होगा, डजंट मैटर वो ट्रू में रिजल्ट हो रहा है या फॉल्स में रिजल्ट हो रहा है, बट इवेल्युएशन के टाइम भी गेट पीएनएल फायर हो रहा है, और जितनी बार वो फायर होगा उतनी बार आपको नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, मैं इसको अब एक बार आपको लाइव चला के दिखाता हूं, तो आप नोटिफिकेशन देख पाओगे किस तरह से दिख रहे हैं। ठीक है, अभी मार्केट तो ऑफ है, क्योंकि मतलब बंद है। मैंने ये वीडियो थोड़ी लेट रिकॉर्ड की है, संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका लाइव वाला पार्ट मैंने मार्केट आवर्स में रिकॉर्ड किया था फ्राइडे को, तो ताकि मैं एग्जीक्यूशन आपको सही दिखा पाऊँ। बट ये पार्ट मैं अभी संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लाइव चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको, बट यू विल गेट द आइडिया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो एक बार यहाँ पे आते हैं स्ट्रैंगल पे, और इसको कंट्रोल F5 कर रहा हूँ, तो डिबग नहीं होगा, लाइन बाय लाइन वो खुद से ही एग्जीक्यूट होता रहेगा, मुझे नहीं चलाना पड़ेगा। ओके, मार्केट क्लोज टाइम रीच्ड। देखो, व्हाइल लूप स्टार्टेड, एक्टिव स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी फाउंड, मार्केट टाइम क्लोज। ओके, तो सब कुछ ही एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि ये अभी कितना बज रहा है, 5:38 हो रहा है, तो उसने एंट्री करके एग्जिट भी कर दिया। अब देखो, वो सारे नोटिफिकेशंस भी दे दिए। तो पहला नोटिफिकेशन, व्हाइल लूप स्टार्टेड, एक्टिव स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी फाउंड, मॉनिटरिंग, मार्केट क्लोज टाइम रीच, एग्जिटिंग स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी। अच्छा, लास्ट जब मैंने रिकॉर्ड किया था ना, तो मैंने एक एक्टिव स्ट्रैंगल डीबी में ही छोड़ दी थी। इसको वापस से चलाएंगे ना, क्योंकि अभी वाली क्लोज हो गई है, तो ये आई थिंक नहीं बनाएगा। एक बार वापस से एग्जीक्यूशन देते हैं, कंट्रोल F5। हाँ देखो, नो एक्टिव स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी फाउंड, क्रिएटिंग न्यू स्ट्रैंगल। ठीक है, रिकॉर्डिंग डिटेल्स इन MongoDB, ये सारे नोटिफिकेशंस आ रहे होंगे हमें भी, ये देखो। ठीक है, पुराने वाले नोटिफिकेशंस जो आए वो छोटे आए, क्योंकि डीबी में ऑलरेडी एक एक्टिव स्ट्रैंगल पड़ी थी। अब देखो, ये सब पूरा उसने बना के बंद भी कर दिया है। बंद इसलिए कर दिया क्योंकि एग्जिट टाइम वाली कंडीशन इवेलुएट होकर ट्रू हो गई होगी, तो बंद भी कर दिया इसने। इधर जाते हैं, तो ये देखो, कुछ इस तरह से आपको ये नोटिफिकेशन देगा ट्रेडबॉट। और अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है स्लैक, तो आपको फ़ोन पे भी नोटिफिकेशंस मिलेंगे, क्वाइट इजी, राइट। अच्छा, अभी यहाँ पे डीबी में आ जाते हैं, इसको मैं रिलोड करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, 2 दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इसका एंट्री, हाँ ये एग्जिट टाइम देखो 5:38, 5:40, तो अभी कुछ देर पहले ही ये एग्जिट हुआ है। ये वाला है जो अभी नया एंट्री आया था, लास्ट जो मैंने एग्जीक्यूशन किया, और रनिंग पीएनएल वगैरह जीरो ही रहेगा, मार्केट लाइव नहीं है। बट आई होप यू गेट द आइडिया कि ये कैसे काम कर रहा है। तो अभी जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था ना, कि जो वो बार बार प्रिंट स्टेटमेंट्स आ रहे थे, उसी तरह से आपको जितनी बार वो प्रिंट स्टेटमेंट्स लिख रहा है ना, उसकी जगह आपको स्लैक बॉट पे इस तरह से नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। ठीक है, तो बहुत यूजफुल है। अगर आप ढंग से देखो, नोटिफिकेशन कहाँ पे लगाना है वो भी एक आर्ट है। ठीक है, तो वो विद एन एक्सपीरियंस आएगा। आप गलत जगह नोटिफिकेशन लगाओगे, हो सकता है वो बार बार फायर होता रहे और आपको स्पैम करे। तो सही जगह नोटिफिकेशन लगाना है। जैसे हो सकता है नई एंट्री बना रहे हो आप, वहाँ पे नोटिफिकेशन चाहिए हमें कि हाँ भाई बॉट ने नई पोजीशन ली है। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वहाँ पे हमें नोटिफिकेशन चाहिए कि हाँ भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया, या टारगेट अचीव हुआ है, वहाँ पे नोटिफिकेशन चाहिए। तो नोटिफिकेशन कहाँ लगाना है वो एक लॉजिकल डिसीजन है, वो आपको खुद लेना होगा। बट कैसे लगाना है उसकी पूरी साइंस मैंने आज समझा दी है। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, एंड आई होप मैंने इसके थ्रू आपको कुछ वैल्यू दी हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।